Hello everyone, here I am going to explain this video regarding increases cases of students harassment in academic institute that too in 2025 year। तो यहाँ पे जो सिनेरियोज चल रहे हैं आजकल आप सबको पता है कि क्या हो रहा है स्टूडेंट्स में, ये एकेडमिक इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के साथ इनके साथ जो हरासमेंट के केसेस हो रहे हैं दैट टू वो भी 2025 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी में रखना। उसके बाद भी ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा डिस्कस करने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बस इतना है कि थोड़ा सा पेरेंट्स को एज अ पेरेंट्स या फिर उनके जो भी रिलेटिव्स हैं स्टूडेंट्स के, वो कैसे अवेयर रहे हैं ऐसी सिचुएशन से, या कैसे सेंस कर सकते हैं पहले ही बच्चों की प्रॉब्लम्स को कि ऐसा कुछ इंसिडेंट्स शायद होने से वो रुक जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुंबई का केस अगर आप ले लो या फिर आप दिल्ली का केस ले लो, बहुत ही सेंसिटिव केसेस हैं ये। यहाँ पर पहला जो केस है जयपुर का है, दूसरा है महाराष्ट्र का, थर्ड है जो रिसेंटली चल रहा है दिल्ली में। एंड ये इनके पीछे रीजंस क्या है या फिर ये कैसे हैरास हो रहे हैं एक्चुअली इन टीचरों, इन इंस्टीट्यूट में टीचरों की ऐसी कौन सी बात है जिससे इनको इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो इस तरह के इंसिडेंसेस हो जाते हैं स्कूल में या ऐसे इंस्टीट्यूट में। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए तो इसी साल की बात है कि ये एक और इंसिडेंस हुआ है एक नोएडा में कॉलेजेस में, ये भी एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में हुआ है, जहाँ पर टीचर को ही अल्टीमेटली स्टाफ पर ही ब्लेम लगा था कि इस लड़की ने ये जो स्टूडेंट्स है ये इसने ऐसा स्टेप्स लिया। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, ये सारे इंसिडेंट्स होने के इसके पीछे रीज़न है क्या एग्जैक्टली तो यहाँ पर जो है हम अगर इसको पॉइंट टू पॉइंट देखने की कोशिश करें तो ये सारे जो स्टूडेंट्स थे ये बहुत ब्रिलियंट थे, गुड और एकेडमिक्स में बहुत अच्छे थे। तो ये ऐसी क्वालिटी इनमें नहीं थी कि ये इनको बहुत डांटा जाए या फिर ये अच्छे बच्चे नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था इनके साथ। इन्हें वहाँ पर जो है स्कूल में इनका इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा नहीं मिला इन लोगों को, इनको बहुत ही डांटा गया या हैरेस किया गया उन्हीं के टीचर्स के थ्रू। राइट, तो ये क्यों हो जाता है टीचर्स में, इतनी आगे की सिचुएशन क्यों चली जाती है डांटते डांटते। अगर चलो डांटा भी तो एक दिन डांटा, दो दिन डांटा, उसके बाद वो इंसिडेंट्स रुक सकता है, अगर स्टूडेंट्स अगर सुधर रहा है वो इंसिडेंट्स रुक सकता है। बट फिर भी अगर ये टीचरों की तरफ से बढ़ता रहता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है। और अगर स्टूडेंट इस चीज़ को अपने पेरेंट्स को या किसी और टीचर को इन्फॉर्म करते हैं तो उस पर ध्यान देने की भी बहुत ज़रूरत होती है। और ऐसे ये जो इंस्टीट्यूट है बड़े बड़े जगह पर है तो ऑब्वियसली इनके पेरेंट्स जो है बहुत हाई फीस जो है पे करते होंगे। राइट, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को लेके जो भी मैसेजेस है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इस चीज़ पे हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड ये मामला है। और कहीं ना कहीं एजुकेट जो है हमारी सोसाइटी को रिलेट करता है, सोसाइटी जो है हमारे फ्यूचर को शो करती है कि फ्यूचर कैसे आगे बढ़ेगा। तो फ्यूचर जो है एक एजुकेशन में ज़्यादातर यंगस्टर और स्टूडेंट्स ही होते हैं, वो ही इसको आगे लेके इसको फर्दर प्रोसेस में इसको कंटिन्यू करेंगे हमारी सोसाइटी में फ्यूचर में। राइट, तो ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस टॉपिक पे क्यों बात करनी चाहिए। देन ये जो सिचुएशन है, ये जो सारी सिचुएशंस हो रही है हरासमेंट्स की इंस्टीट्यूट में, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस में, यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो है बहुत रेज करता है या अराइज करता है कि कितनी सेफ्टी है, स्टूडेंट्स कितना सेफ है। अगर आप कहीं पर ट्रैवल करने जा रहे हो, आजकल के जो भी इंसिडेंसेस हो रहे हैं, अगर इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा तो आप भी जाने से पहले ऑब्वियसली अपनी सेफ्टी के बारे में सोचोगे। तो इस अगर एकेडमिक इंस्टीट्यूट में या एजुकेशन में ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं, इंक्रीज होने लगी हैं दैट टू 2025 में, जहाँ पर पेरेंट्स अवेयर हैं, स्टूडेंट्स अवेयर हैं, इनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, इतने अच्छे अच्छे एकेडमिक के इनके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सारे गैजेट्स हैं, इतने एसेट्स हैं, और ऐसी कोई प्रेशर वाली बात नहीं होती, और ये बच्चे भी बहुत ऑलराउंडर परफॉर्मेंस होते हैं। फिर भी ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स चिल्ड्रन सेफ्टी की बात तो उठती ही है। देन हर सिचुएशन जो है रिलेट करता है टीचर से, प्रिंसिपल से, उनके बिहेवियर, टीचर और जो प्रिंसिपल का बिहेवियर होता है स्टूडेंट और पेरेंट के तरफ कैसा है। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ही अब ऐसा टाइम आ गया है कि स्टूडेंट जो ये पेरेंट्स हैं और उनके जो भी ये रिलेटिव्स हैं स्टूडेंट्स के, ये अवेयर रहें कि प्रिंसिपल और उनका जो जिस भी स्कूल में उनके बच्चों को एडमिशन है वहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है। इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ये उनकी सेफ्टी, स्टूडेंट्स की सेफ्टी से रिलेटेड है तो पेरेंट्स इतना तो कर ही सकते हैं। देन
एग्जैक्टली होता क्या है, जब हम भी स्कूल में पढ़ते थे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ने जाते थे, कॉलेजेस वगैरह में, हमने भी ये सारी हैरेसमेंट या ऐसी सिचुएशन को देखा है। बट टॉलरेंस लेवल जो है वो दिन पर दिन या फिर जनरेशन टू जनरेशन बोले कि वो बहुत डिफरेंट है। इस तरह के इंसिडेंट्स जो है इतने ज़्यादा नहीं होते थे, होते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। और इसमें एक और चीज़ है, जो भी अगर स्टूडेंट्स है आज के टाइम के, और जो उनके पहले के जो उनके बड़े भैया दीदी होंगे, उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा, उनसे भी वो बहुत मदद ले सकते हैं। वो बहुत अच्छे होंगे गाइड करने में कि अगर स्टूडेंट्स के साथ इस तरह की सिचुएशन हो रही है तो किस तरह की सिचुएशन फ्यूचर में वो स्टूडेंट फेस कर सकता है। तो पेरेंट्स क्या है, उनसे भी गाइड कर ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो इसमें बहुत तरह से हेल्पफुल हो सकती है इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने में। तो पेरेंट्स को क्या है, जनरली इनको करना क्या है, प्रिंसिपल की जो क्वालिफिकेशन है और उनका जो एक्सपीरियंस है, प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस जो है कंसर्न एस्पेक्ट में, वो किस तरीके का है, ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें पूरा राइट है पेरेंट्स को कि अपने बच्चे की सेफ्टी और उस क्या क्या अरेंजमेंट किए गए हैं स्कूल में उसके बारे में पता हो। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, प्रिंसिपल ही रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ऑब्वियसली एक हेड है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। कैसे एनवायरनमेंट में इस तरह की चीज़ें जो है इंक्रीज हो रही हैं, ये किस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर प्रिंसिपल की बनती है तो उसका ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है प्रिंसिपल का, कि उसे पता होना चाहिए अगर कोई बच्चा इस तरीके की कंडीशन से गुजर रहा है तो उसके लिए वहाँ पर उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो है फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है, या फिर उस बच्चे में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि आपको पेरेंट को भी बताना आपने ज़रूरी नहीं समझा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। देन जो भी ऑथेंटिकेटेड जो नॉर्म्स होते हैं प्रिंसिपल के, उनके एक्सपीरियंस से वो कैसे फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो पेरेंट्स को जानने का पूरा हक है। पेरेंट्स जो है पता कर सकते हैं। और कुछ स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं वो सिर्फ ना 10 to 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस दिखा करके जो है पर्टिकुलर फील्ड में उनकी वो अपॉइंट हो जाते हैं पोजिशन में। बट जो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस एनफ नहीं होता है स्कूल में प्रिंसिपल बनने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो हैंडलिंग सिस्टम है स्टूडेंट्स का वो बहुत डिफरेंट है, स्कूल का बहुत डिफरेंट है। स्कूल में अलग तरीके के स्टूडेंट्स है, बहुत लंबे टाइम के लिए आते हैं और उनको कंपलसरी एक पर्टिकुलर टाइम में हैंडल करना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ें जो है प्रिंसिपल को दूसरे स्टाफ के साथ मिलकर करना पड़ता है। कितना कोऑपरेटेड है स्कूल प्रिंसिपल, कितना कोऑपरेट है, कितना स्ट्रिक्ट है, कैसा नेचर है उसका। अगर यहाँ पर कहीं पर भी सेंस हो जाता है पेरेंट्स को कि कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अपने बच्चों से इस बारे में बात करके कितने परेशान है कितने परेशान नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम को भी वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और पेरेंट्स का पूरा फोकस जो है अपने बच्चे की सेफ्टी पर, सेफ्टी कितनी एश्योर है उस स्कूल में उसके एडमिशन से पहले होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, पेरेंट्स को ही आगे आकर के थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ना होगा। क्योंकि अगर इतने सारे इंसिडेंट्स में इतने सारे काम जो है बढ़ गए, सबके लेवल पे बढ़े हैं, प्रिंसिपल के लेवल के लिए बढ़े हैं, स्टूडेंट्स के लेवल के लिए बढ़े हैं आज के टाइम पे, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा और अपना जो अवेयरनेस है बढ़ाना होगा इन सब एस्पेक्ट्स में। तो यहाँ पर जो है इस वीडियो में यही मुझे शो करना था कि पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर इस तरह के इंसिडेंसेस हो रहे हैं, जो कि बहुत ही सैड इन्फॉर्मेशन है हमारी कंट्री के लिए। और लेकिन पेरेंट्स जो है इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने में प्रिंसिपल के जो क्वालिफिकेशंस और उनकी, मैं बार बार बोल रही हूँ, उनके जो एक्सपीरियंस है, सिर्फ कोचिंग का एक्सपीरियंस एनफ नहीं होता है। दोनों की तरफ की जो बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हैंडलिंग करने की, वो बहुत डिफरेंट होती है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। और जहाँ पर भी जिस भी स्कूल में बच्चा एडमिशन ले रहा है या पढ़ने जा रहा है उसका ध्यान रखें कि कितना सेफ है एनवायरनमेंट उसके लिए। देन थैंक यू सो मच।